नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। टीएस मदान, आपका दोस्त, आपका हम सफर। ये कोरोना पहली बार आया है क्या? नो, नॉट एट ऑल। ये कोरोना पहली बार नहीं आया है। कोरोना एक दुख का नाम है, एक वायरस का नाम नहीं है। ये एक दुख का नाम है और हर किसी की लाइफ में कम से कम एक बार कोरोना जरूर आता है, यानी दुख जरूर आता है। जिसको कैंसर हो जाता है उसके लिए कोरोना नहीं है क्या? किसी को एचआईवी हो जाता है उसके लिए कोरोना नहीं है क्या? किसी का व्यापार डूब जाता है उसके लिए कोरोना नहीं है क्या? मैंने कुछ पॉइंट्स आज नोट किए हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। इस वीडियो को पूरा देख लेना, पूरा देख लेना, पूरा देख लेना। मैं दावे से कह सकता हूं मैं आपके दुख तो कम नहीं कर पाऊंगा, लेकिन दुख महसूस कम हो, यह मेरा आज प्रयास रहेगा। मैंने अराउंड 10 एग्जाम्पल्स निकाली हैं। हर एग्जाम्पल कहीं ना कहीं आपकी लाइफ के आसपास घूमती होगी, रेलेवेंट होगी, आपको दिखाई देगी कि ऐसा कुछ आपके साथ भी हुआ था। ये जो हाहाकार मची है ना, कोरोना आ गया, बिजनेस का क्या बनेगा, कोई कहते हैं हमारे प्रोफेशन का क्या बनेगा, कोई कहता है जी घर में हमें खुद काम करना पड़ रहा है, कोई कहता है जी गरीब कहाँ जाएंगे, कोई कहता है मंदिर गुरुद्वारे कैसे खुलेंगे, कोई कहता है मेरे होटल कैसे खुलेंगे। ये 10 एग्जाम्पल्स अंदाज़ा आपको दे रहा हूं, आपको आइडिया हो जाएगा। और उसके बाद कैसे इन दुखों से बाहर निकलना है ताकि कम से कम महसूस हो, वो भी थोड़ा सा आज आइडिया देने वाला हूं। अगर ये वीडियो अच्छी लगे, मैं इस वीडियो में कॉपीराइट वाला कॉलम हटा दिया है मैंने, यानी क्रिएटिव कॉमन में डाल रहा हूं। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे, डाउनलोड मारना, डाउनलोड मार के अपने चैनल पे भी डाल देना और बेशक मोनेटाइज भी कर देना। फेसबुक पे अपने पेज पे डाउनलोड मार के अपने पेज पे डाल देना। वैसे शेयर करना है वैसे शेयर कर देना, आपकी मर्जी है। अगर आपको कुछ मिले तो लोगों को दे देना। तो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था, कुछ पॉइंट्स आपको देने वाला हूं। हमारे परिवार में एक लड़की है जिसका नाम है कंचन गाबा। हमारी भतीजी ही लगती है, मान लीजिए। उनके पिताजी हमारे परिवार के बहुत नजदीकी हैं। कंचन गाबा आज शायद 40-42 साल की एज की होंगी। 8 साल की उम्र में जब वो अभी स्कूल की शुरू की क्लासेस में थी तो एक रात अचानक उसकी आंखें बंद हो गई। सुबह उठी, उसको कोई दिखाई नहीं दे रहा था। दुनिया के हर हॉस्पिटल को दिखाया गया, हर आई स्पेशलिस्ट को दिखाया गया, किसी को उसका इलाज नहीं मिला। कोई ऐसी बीमारी थी, मैं टेक्निकली नहीं जानता हूं, कोई ऐसी बीमारी थी जिसका कोई इलाज नहीं मिला। और 1 साल भागदौड़ करने के बाद परिवार ने स्वीकार कर लिया कि उनकी बेटी की आंखें अब ऐसे ही रहेंगी, उसको कुछ दिखाई नहीं देगा। और उसके बाद उसको ब्लाइंड स्कूल भेजा गया और आज की डेट में 2 राष्ट्रपति अवार्ड वो ले चुकी हैं। माउंटेनियरिंग की वो मास्टर हैं, स्काउटिंग गाइडिंग में उसने अवार्ड्स लिए हैं। ऑल इंडिया ब्लाइंड एसोसिएशन की प्रेसिडेंट हैं कंचन गाबा, फेसबुक पे देखना। जब उनकी आंखें बंद हुई होंगी तो उनके परिवार के लिए तो कोरोना ही था ना, कोरोना से भयानक था। कोरोना में तो फिर भी कह रहे हैं वैक्सीन आ जाएगी, उसको तो बेचारी को वैक्सीन भी नहीं मिली। लेकिन आज वो बेचारी नहीं है, हम लोगों से भी ज्यादा काम करती हैं, हम लोगों से ज्यादा समाज सेवा करती हैं। ये रही एक एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल सुनिए। मेरे परिवार में तो बहुत एग्जाम्पल्स हैं। मैं आज कुछ अपने परिवार की देने वाला हूं, कुछ दूसरों की देने वाला हूं। मेरे दादाजी, मेरे ग्रैंडफादर, मेरे पिताजी के पिताजी, मैंने उनको देखा नहीं है, मेरे जन्म से पहले ही उनकी डेथ हो गई थी। वो चावल का बिजनेस करते थे, चावल का। और कहा जाता है आज से 70-80 साल पहले इंडिया में चावल का बिजनेस करना गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था। मुझे डिटेल नहीं पता, मैंने डिटेल में जाने की कोशिश नहीं की है, लेकिन जो बोल रहा हूं वो सही है। चावल का बिजनेस अलाउड नहीं था, आप चावल का बिजनेस नहीं कर सकते हो। क्या था, क्यों किया,
मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता। और मेरे ग्रैंडफादर चावल का काम करते थे, उनका नाम भी यही था, भोला सिंह चावल वाले, और काम उनका बंद हो गया। जायदाद बहुत थी, घर बहुत थे, हर साल एक घर बेचते थे और एक साल रोटी खा लेते थे, फिर हर साल एक घर बेचते थे, रोटी खा लेते थे। और जब सारे घर बिक गए तो उस समय बेचारे भगवान को प्यारे हो गए, पूरे हो गए। तो जब चावल का बिजनेस 20 साल बंद रहा होगा तो वो कोरोना नहीं था क्या उनके लिए? 20 साल, 20 साल। मेरी बिजनेस के टाइम पे, आज से कोई 21-22 साल पहले, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर्स किए कि कोई भी होर्डिंग सड़कों पे नहीं लगेगी। होर्डिंग समझते हैं आप? डिस्प्ले बोर्ड्स, क्योंकि एक्सीडेंट होते हैं जी, सब होर्डिंग्स हटा दी जाएं, बिल्डिंग से हटा दी जाएं, और उसके लिए क्रिमिनल ऑफेंस बना दिया। मेरा एक दोस्त जिसका अमृतसर में एक बोर्ड लगा था लाइटों वाला, जहां पर वो डिस्प्ले बोर्ड था, लोगों की एडवर्टाइजमेंट बुक करता था और डिस्प्ले बोर्ड पे चलता था। पुलिस ने उस बोर्ड को उतरवाया। पूरे कंट्री में पुलिस ही उसको एग्जीक्यूट करवा रही थी, उस कानून को। मुझे बाकी लोगों के साथ क्या हुआ मुझे नहीं पता, मेरे उस दोस्त को तो कोरोना हो गया। बेचारे ने कई अरमान देखे होंगे, कई जगह उधार उठाया होगा, कोई कमेटी उठाई होगी, किसी का भुगतान करना होगा, कोई घर का खर्चा ऐसा डाल लिया होगा, लेकिन सरकार ने बंद कर दिया ना। सरकार अपनी जगह ठीक होगी, ये एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं तो कुछ करना है, पर जिसने कई कई साल लगा दिए उसको तो हो गया ना कोरोना। और उस मेरे दोस्त के पास तो वो हिम्मत भी नहीं थी, सुइसाइड कर लिया बेचारे ने। काश उस समय मैं उसको अपनी ये वीडियोस दिखा पाता। मुझे अफसोस है, इस बात का दुख है। दिल्ली में क्या हो रहा है? एक बंदा अपनी दुकान सेट करता है, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल लगाता है, और अचानक उस रेजिडेंशियल कॉलोनी में कुछ लोग कहते हैं जी हमारी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है इस दुकान के कारण, पीस नहीं है, शांति नहीं है। कोर्ट्स में रिट करते हैं, पिटीशन भेजते हैं, और कोर्ट कहती है कि जितनी भी दुकानें रेजिडेंशियल एरियाज में हैं ऑल इलीगल, सबको बंद कर दी जाए। कोर्ट अपनी जगह ठीक है, लेकिन मैं तो पब्लिक की बात कर रहा हूं ना। आ गया ना लाइफ में कोरोना, कुछ लोग टूट गए, कई लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। मेरी लाइफ में 32 बार कोरोना आया है, 32 बार। किसी की लाइफ में एक ही बार आता है तो वो टूट जाता है, हमारी लाइफ में 32 बार आया। हमने रिकॉर्ड तोड़े हैं, खुद नहीं टूटे हैं। क्योंकि दुख नाम बदल के आ रहा है, नाम बदल के आ रहा है। आगे सुनिए, अभी तो